हो चुके हो समझदार, हो चुके हो समझदार, तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ। हो चुके हो समझदार, तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ और इन बंदरों को छोड़ के शेरों की वंचित में शामिल हो जाओ। तमाम हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे मेरे तमाम एमआईएम के वरिष्ठ और मेरे खायब जनाब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब और तमाम हाज़रीन मजलिस को मेरा सलाम अर्ज है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज नगर अहमदनगर में, मैं नगर नहीं बोलता, मैं अहमदनगर बोलता हूं और मुझे लगता है कि तमाम लोग यहां पर नगर ही बोलते हैं। इसके पीछे भी एक सेंटेंस होता है कि आप अहमद का नाम हटा के खाली नगर कर दो। तरह तरह की बातों में मनुस्मृति डाली गई। अगर बाबा साहब अंबेडकर उस मनुस्मृति को नहीं जलाते ना मेरे भाई, ये जमहूरियत नहीं आती ना, तो आज ये लोग लाठी और डंडे से मारे थे, कल सीधा सीधा घर में घुस के गोलियां झाड़े होते। लेकिन हम और यहां अगर सेफ है, पूरी मुसलमानों की 51 कंट्री से लेके अगर हिंदुस्तान में कई मुसलमान सेफ हैं, तो ये किसी का एहसान नहीं है। ये एहसान है तो सिर्फ उस बाबा साहब अंबेडकर का, जिसने खूबसूरत संविधान इस देश को दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, जब चाय वाले नरेंद्र मोदी जी जब किसी दूसरे देश को जाते, वहां पर उनकी मनुस्मृति या कोई दूसरी किताबें दे दे, अरे मोदी जी, मैं आपकी दिल से तारीफ करता, दिल से सलाम करता अगर आप मेरे बाबा साहब के संविधान को किसी दूसरे राष्ट्रपति को लेकर आते और बताते कि देखो ये संविधान में कितनी जातियां, कितनी भाषा, कितने लोग मिल करके रहते हैं। लेकिन नहीं होना ना तुमसे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सेकुलर सेकुलर बोल के एक रमजान आती है तो मुसलमान को खुश करने के लिए अफ्तारी पे आके एक खजूर डाल देते, मुसलमान खुश। और दलितों को खुश करने के लिए जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आती है तो एक माला चला दिया तो दलित खुश। इसके आगे सोचते नहीं है। अरे एक मजबूत ताकत है हम, यहां जो आप और तुम, मैं जो बैठे ना यहां पर, ये किसी पैसे और किसी मतलब के लिए नहीं है। सिर्फ एक ही स्वार्थ है हमारा कि जो मजलूम बना करके हम इतनी ताकतवर कौम थी दलित और मुसलमानों की, लेकिन इतनी ताकतवर कौम को 70 सालों में जो पिछड़ा बनाया, जो जुल्म किए, तो ये हमारी भी अमल परस्ती रही और सियासतों में बंटना, फिर के पड़ोसों में बंटना, इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके आज कई मुस्लिम नौजवान, दलित नौजवान जेलों में भर्ती है। और आज तो हद हो गई, बाला साहब के एक मुसलमान लड़के को मुमरा में अट्रॉसिटी के कायदे में दाखिल कर दिया बिना चौकसी करे। बता दिया कि एक दलित को कुछ भला भला बोल दिया और वो हमारा भाई दलित उसके सामने भी नहीं था। ये इनकी शुरू हो गई है जिसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद। ये आप देख रहे हैं कि दलित मुसलमानों की, आदिवासियों की, वंचितों की ताकत बढ़ रही है। अब ये पैसे से बिकने वाले नहीं, सम्मान देके देखा, दाम देके देखा, दंड भी देके देखा, आज ये मतभेद कर रहे। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, लवरेट आ गया। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम आज भी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझने वाले। एक अल्लाह ने हमको एक गोल्डन चांस दिया है कि आज हम बाला साहब को मुख्यमंत्री बना करके अपनी ताकत को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसी के वंशज को, उन्हीं के वंशज को आज हम अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो सोचो मेरे भाई, किसी के साथ कभी जुल्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जाते जाते एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, महाराष्ट्र का जो भी वंचित आदिवासी, जो भी मुसलमान या जो भी जाति का मेरा अपना है और मुख्यमंत्री बने बाला साहब, यही मेरा आखिरी सपना है। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संज्ञानंतर